नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रॉपर्टिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, आज मैं आनंद मार्ग के समाजशास्त्र आनंद मार्ग चर्याचर्य प्रथम खंड के 25वें अध्याय के पेज नंबर 57 में जीविका निर्वाह के संबंध में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने क्या कुछ कहा है, उस संबंध में मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आनंद मार्ग के गुरु और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। बंधुओं, यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अवश्य डालेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब बंधुओं, मेरा अनुरोध है कि आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। मनुष्य इस दुनिया में आया है मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मानसिक उन्नति के दौर में, किंतु नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए। मानसिक उन्नति के दौर में अगर नैतिकता भूल जाएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मन को जो चाहिए आनंद, मन को जो चाहिए विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति, वो नहीं मिल पाएगा। सब कुछ रहने के बावजूद भी टेंशन में रहोगे। आज यही हो रहा है। मनुष्य के पास सब कुछ है, वैज्ञानिक तरीके बहुत हो गई है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है, दुनिया के सारी भौतिक संपदा उसके पास है, मगर मानसिक सुख नहीं है। तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, टेंशन में जी रहा है। उसका एक ही कारण है, नैतिक पतन। तो बंधुओं, ऐसी विषम परिस्थिति में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो अपने आमदनी के जीविका निर्वाह का जो उन्होंने नीतियाँ बताया है, तरीका बताया, उसको अवश्य ही पालन करके सुखी बना जा सकता है। रोग मुक्त हो सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। और आमदनी का जो 2% जनसेवा में लगाना है, अगर सही जगह पर लगावें तो जिनको सेवा होगी आपकी संपत्ति से, उनका जो सुख मिलेगा और उनके अंतरात्मा से जो आशीर्वाद मिलेगा, वह आपके जो मानसिक और शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक क्लेश है, शारीरिक कष्ट है, वो दूर होगा। अब बंधुओं, सवाल उठता है कि क्या ये जो 2% का कंसेप्ट है, यह पहली बार आनंद मूर्ति जी ने दिया है? नहीं बंधुओं, ये हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से चला रहा है। हमें याद है कि पहले किसान लोग खेत में अनाज पैदा करते थे, खलिहान में लाते थे, तो खलिहान में सबसे पहले कुल देवता, कुल देवी, कुल गुरु, पुरोहित, मंदिर, मस्जिद, इनके लिए निकाल दिया जाता था और उनको दान कर दिया जाता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला नई पीढ़ी को कि जिस धन को हम दान करते हैं, पुरोहितों को देते हैं, गुरु बाबा को देते हैं, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर देते हैं, मस्जिद में देते हैं, गुरुद्वारा में देते हैं, मंदिर में देते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। नई पीढ़ी उसको पालन करना बंद कर दिया। मगर उसको बंद तो कर दिया, लेकिन फिर दूसरा गलत रास्ता को अपना लिया। वो रास्ता ये अपनाया, खाओ पियो मौज करो, केवल अपने के लिए जियो। जो भी धन संपत्ति कमाता है, नैतिक पतन तो होता ही गया, उसको अपने और अपने परिवार के भोग में गंवा देता है। इसलिए आज का जो नई
जो पीढ़ी है वो बिल्कुल ही टेंशन में जी रहा है, रोगग्रस्त है, मानसिक तनाव में है, आध्यात्मिक उन्नति तो उसकी बिल्कुल रुकी गई है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में ये जो व्यवस्था लाई गई थी उसमें जो धन जो है निकाला जाता था उसको समाज के वैसे लोगों को सहयोग किया जाता था जो किसी कारण से समाज में सबसे पीछे छूट गए हैं। इसलिए समाज की गाड़ी बहुत ही बढ़िया से चल रही थी, उस समय इतना टेंशन नहीं था। विज्ञान भले ही इतनी उन्नति नहीं की थी मगर टेंशन नहीं था। आज जितना ही विज्ञान उन्नति किया, जितना ही मानसिक रूप से लोग उन्नति की, उतना ही ज़्यादा टेंशन, उतना ही ज़्यादा झगड़ा, उतना ही ज़्यादा झंझट, उतना ही ज़्यादा अशांति, उतना ही ज़्यादा बीमारी फैल गई है। तो बंधुओं, अब आनंद मार्ग में श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने फिर से जो 2% की जो व्यवस्था है, जो धर्मांश की व्यवस्था है, उसको फिर उन्होंने स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था दिया। आनंद मार्ग कितना उसको फॉलो करता है। बंधुओं, आनंद मार्ग प्रारंभ में 1990 तक, जब तक शरीर भौतिक शरीर में श्री श्री आनंदमूर्ति जी थे, तब तक आनंद मार्ग में अक्षरशः इसका पालन किया जा रहा था। सबसे छोटी इकाई जो यूनिट के नाम से जाना जाता है आनंद मार्ग में, उस यूनिट के जो भी आनंद मार्ग के अनुयायी हुआ करते थे, अपने आमदनी का 2% उस यूनिट में जमा किया करते थे। और उस 2% का कहाँ पर सदुपयोग किया जाए, किस तरह के सेवा कार्य में कहाँ लगाया जाए, सामूहिक निर्णय लेकर के किया जाता था। और उसका नियमानुसार, संस्था के नियमानुसार कुछ अंश जो है सो ऊपर वाले यूनिट को जाता था, अंतः सेंटर तक जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था। लेकिन ज्यों ही से श्री आनंदमूर्ति जी ने शरीर छोड़ा, लोग हठात जो आनंद मार्ग के सन्यासी होल टाइमर हैं, उनमें श्री श्री आनंदमूर्ति जी का छवि का दर्शन करना शुरू किया। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी का दुरुपयोग करके मैक्सिमम, पहले तो कुछ थे लेकिन मैक्सिमम सन्यासियों ने जो 2% का पैसा है वो अपने झोली में डलवाना शुरू किए, जिसका बुरा परिणाम यह हुआ कि जो सन्यासी, जो होल टाइमर अपना सब कुछ समाज के लिए, सब कुछ अपना मिशन के लिए, सब कुछ अपना परम पुरुष के लिए त्याग कर दिया है, अपना व्यक्तिगत उसका कुछ भी नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस बढ़ गए और ये जो संस्थागत जो ढांचा है वो कमज़ोर हुआ, यूनिट कमज़ोर हो गया, संस्था कमज़ोर हो गई। संस्था के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो सेवा के लिए बने हुए हैं, सारे जहाँ के तहाँ ठप हो गए। चक्र ने भी जो मास्टर यूनिट है, जिस मास्टर यूनिट में जो प्रौढ़ आर्थिक सामाजिक जो हमारा राजनीतिक दर्शन है उसको एस्टेब्लिश करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है, वो सारे मास्टर यूनिट जहाँ के तहाँ बेकार पड़े हुए हैं, ताश नश हो रहे हैं। बंधुओं, सन 1971 में कलकत्ता में प्रवचन के दौरान श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने कहा था कि हठात अगर तुम्हारे घर में धन की वृद्धि हो रही है तो तनिक भी मत इठलाओ, एक कानी कौड़ी भी उसको महत्व मत दो। आ रहा है तो आने दो, लेकिन जैसे आ रहा है उसे फिर उसको निकाल भी दो, मतलब उसको जन सेवा में लगा दो। आज हमारे आनंद मार्ग के सन्यासी लोग, सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम, ठीक इसका विरुद्ध काम कर रहे हैं। जो भी उनके झोली में धन आ रहा है उसको जन सेवा में नहीं लगा रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए उनका चारित्रिक पतन हो रहा है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक रही है। उनको जिम्मा था, उनके पास मैक्सिमम टाइम है आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करने का, आध्यात्मिक प्रगति करने का,
उस आध्यात्मिक शक्ति को जो गृह है उनके पास समय कम मिलता है साधना करने का, उसको देने का, बदले में गृह उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल करेंगे। ये जो दोनों का जो संतुलन है बिगड़ चुका है। उस जमाने में जो भी सन्यासी जो भी वर्कर आते थे किसी यूनिट में, उनको TADA वहाँ के यूनिट देता था, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाता था, जिसके चलते संस्था बिल्कुल संतुलन से आगे चल रही थी। बंधुओं, आज इन्हीं विकृतियों के चलते संस्था की गाड़ी इस पे थम सा गया है। अतः जो भी आनंद मार्ग के अनुयायी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि अपना 2% अपने यूनिट में ईमानदारी से जरूर जमा करें। जो भी संस्था के होल टाइमर हैं उनका TADA अपना यूनिट से दें। इसको फिर से इस व्यवस्था को डेवलप करेंगे तभी आनंद मार्ग का विकास हो सकता है, संस्था आगे बढ़ सकती है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो अपने परिवार का नुकसान तो है ही, साथ ही साथ जो सन्यासी हैं, होल टाइमर हैं, उनका भी जो चारित्रिक पतन हो रहा है, उनका जो नैतिक पतन हो रहा है, उसका भी जिम्मेवार खुद आप गृही लोग हो। उनका कोई दोष नहीं है। आप व्यक्तिगत रिलेशन बना करके उनको खुश करने के लिए जो झोली में डालते हैं पैसा, उसको बंद करो। बंधुओं, मेरा कहना यह है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म का संकल्प है, उनका मिशन तो पूरा होकर ही रहेगा, मगर आपकी अस्तित्व मिट जाएगी, आप खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ। बंधुओं, आप अपना कमेंट जरूर देंगे और मेरा अभियान है जो हमारा समाज शास्त्र है आनंद मार्ग चर्याचर्य, उसके जितने भी अध्याय हैं सबको मैं धीरे धीरे आपके समक्ष पेश करूंगा, क्योंकि लोगों को पढ़ने का समय तो मिलता नहीं है, या पढ़ते हैं तो लोग को समझ में नहीं आता है, या समझ में आता है तो फॉलो नहीं करते हैं। तो कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार।